नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएच न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। दमोह में आज पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। इसको लेकर इमलाई फैक्ट्री के पास 50 एकड़ जमीन को साफ कर सभा स्थल, 3 हेलीपैड और वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी करीब 40 मिनट मंच पर रहे। कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी। मोदी नोटबंदी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग नोट के गद्दों पर सोते थे उनकी नींद उड़ गई थी। मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस मुझे 100 गालियां देते हैं। अगर कांग्रेस यहाँ गलती से भी आ गई तो यहाँ 85% कमीशन तय है। कांग्रेस फिर से एमपी को बीमारू राज्य बना देगी। युवाओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। भाजपा का लक्ष्य गरीब का विकास है। कांग्रेस को लोगों ने 60 साल मौका दिया, लेकिन कांग्रेस ने बुंदेलखंड को सिर्फ सूखा दिया। कांग्रेस को जहाँ मौका मिला वहाँ उसने किया क्या है। छत्तीसगढ़ में सट्टा और राजस्थान में लाल डायरी है। कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी। ये लोग झूठ का पिटारा लेकर घूम रहे हैं। ये कहते हैं किसानों का कर्ज माफ़ करने का, लेकिन किसान वर्षों तक किसानों को ठगती रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए है। हमें एमपी को देश के टॉप 5 औद्योगिक राज्यों में पहुँचाना है। दमोह पहुंचे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी आज दमोह जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने दमोह के इमलाई गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। आज भाजपा के सेवा काल में गरीबी से बाहर निकल रहा है। पूरी दुनिया भारत के विकास की चर्चा कर रही है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब मेरा तीसरा सेवा काल शुरू होगा तो मैं भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रख दूंगा। हमारी गारंटी देश का खजाना खाली करने की नहीं होती। घर घर जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, कमल खिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, हर बूथ को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। आप दिन रात काम करेंगे। ये सभा बहुत बड़ी हो गई, दूर दूर लोग दिख रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, अब तो हो गया, बस बढ़िया हो गया, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। पक्का हर मतदाता कार्यकर्ता बनना चाहिए, हर मतदाता कार्यकर्ता बनना चाहिए, हर मतदाता कमल का पहरेगीर बनना चाहिए और हमें कमल को हर बूथ में जिता के आना चाहिए। जरूर करोगे काम, घर घर जाके करोगे, गांव गांव जाके करोगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? है क्यों आवाज देरी हो गई? मेरा काम करोगे क्या? ये मेरा काम है, पर्सनल। करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? जरा पीछे आरवा, सबने हाथ ऊपर किया, पक्का करोगे? अच्छा, एक काम करना, जब भी आप गांव में कि मोदी जी दमोह आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर पहुंचा देंगे। हर बुजुर्ग को मेरे प्रणाम पहुंचेंगे, हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुंचेगा, हर नौजवान को मेरी याद पहुंचेगी। मेरे साथियों, जब उनको मेरा प्रणाम पहुंचता है ना, तो मन से वो मुझे आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद मेरी इतनी बड़ी ताकत होती, इतनी बड़ी ताकत होती है कि मुझे देश के लिए 24 घंटे काम करने की हिम्मत आ जाती है। माताओं बहनों को उनके घर तक पाइप से पानी पहुंचाने की भी गारंटी दी है। बुंदेलखंड के 60 लाख से ज्यादा घरों में नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। 3 दिसंबर को फिर भाजपा सरकार बनने के बाद इस काम को और तेज किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए है। खेती के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अद्भुत प्रगति की है। बिना रिफाइनरी आने वाले समय में इस क्षेत्र में उद्योगों की बल देने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरी। शतधरु परियोजना ने इस क्षेत्र में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिला है। अब हमें एमपी को देश के टॉप 5 औद्योगिक राज्यों में मुझे उस स्थान पर पहुंचाना है, ताकि हमारे नौजवानों को यहीं पर अधिक से अधिक रोजगार मिले। ये तभी संभव है
जब यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। ये तभी संभव है जब यहाँ पूर्ण बहुमत की भाजपा की डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी। अगर यहाँ कदम कदम पर मोदी के काम को रोकने वाली सरकार होगी तो इससे एमपी पिछड़ जाएगा। इसलिए दमोह सहित है आपके बेटे का कल्याण, वही तो मेरे देश का कल्याण है। आज भी यहाँ एमपी में कांग्रेस पे यही खेल चल रहा है। गांव का, गरीब का, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार का बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहा। कांग्रेस को परवाह ही नहीं थी। कांग्रेस ने अंग्रेजी में मिडिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया। मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। हमने स्थानीय भाषाओं में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प दिया। इसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटका में सरकार बनाते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक लगा दी। वो नहीं चाहती कि गरीब के आगे बढ़ने के रास्ते में भाषा की दीवार खत्म हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब को स्कूल से ही लैब की ट्रेनिंग मिले। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे भी स्पोर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में आगे आए। यहां मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस को मौका मिला तो उसका हर फैसला गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होगा।